आज हम बात करेंगे HD 3385 के बारे में और उसी के साथ में बात करेंगे DVW 377 के बारे में। तो दोनों ही वैरायटी हमारे एक ही रकबे में लगाई गई हैं। तो दोनों वैरायटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे किस तरीके से लगाई गई हैं। अभी अगर हम इस वाले रकबे के बारे में बात करें तो ओवरऑल ये 2 एकड़ का रकबा है, जिसमें कि हमने 2 पार्टीशन करे हैं। एक में हमारा HD 3385 है 1 एकड़ में, और उसी के साथ में 1 एकड़ में हमारा है DVW 377। अब क्या है कि हमने इनका जो सीड रेट रखा गया है ये 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमने वैसे तो सिंगल सोइंग करने वाले थे, लेकिन क्या है कि सीड ड्रिल हमने फर्स्ट टाइम चलाई थी। इस वजह से हमारा जो सिंगल सोइंग करने वाला जो गणित था थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमेशा ही क्रॉसिंग में बिजाई की जाती थी, इसलिए सिंगल बुआई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो क्या कि फ़र्स्ट टाइम हमने सिंगल सोइंग करने के बारे में सोचा था तो थोड़ा सा गणित हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था। इस कारण से क्या हुआ था कि जो हमारा सीड बचा था उसी को हमने फिर से क्रॉसिंग कर दिया। तो जो कुछ परसेंट हमारा क्रॉसिंग वाला एरिया है उसमें देखेंगे सीड की क्वालिटी, बालियों का साइज़ किस तरीके का रहता है, और जहाँ हमारा सीड बिल्कुल सिंगल सोइंग में है वहाँ हम देखेंगे किस तरीके से लगा हुआ है। अभी अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहाँ से हमारा क्रॉसिंग में है और कहाँ से सिंगल में है। जहाँ सिंगल है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मात्रा में गेहूँ दिख रहा होगा, और जहाँ पर क्रॉसिंग हुआ है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दिख रहा होगा। उसके साथ में किसान जो कि फेवरेट तरीके से गेहूँ बुआई करते हैं सूखे में, उसका कारण ये है कि इसमें 100% तक का जर्मिनेशन होता है। अभी हम आपको थोड़ा सा एरिया दिखा देते हैं। हुआ ये था कि हमारा ये जो रकबा है इसमें मक्के में पानी चल रहा था। अब पानी चलते चलते कुछ मात्रा में जो पानी इसमें निकला तो उसका मैं आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ किस तरीके का बेनिफिट है। वैसे क्या है कि हमारे रकबे में क्या है कि पलेवा करने के बाद ही बुआई करते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा कटती है, जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हल्की है, खेत भी ऊंचे नीचे हैं। इसलिए क्या होता है कि जब हम सेकेंड सिंचाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां पड़ती हैं। इसलिए मेन कारण ये है कि हम जो सोइंग करते हैं ये हमेशा जो पानी देने के बाद, मतलब कि पलेवा करने के बाद ही हम बिजाई करते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो जितना भी गेहूँ सूखे में पड़ा हुआ था 100% तक जर्मिनेशन हुआ है। जो गेहूँ ऊपर पड़ा हुआ था ये भी जर्मिनेट हो गया। तो ये सूखे की बिजाई करने का बेनिफिट है, मतलब आपका जो जर्मिनेशन है गेहूं का ये बिल्कुल 100% तक होता है। इसलिए ज़्यादातर किसान अगर कम सीड है तो उसको हमेशा प्रीफर करेंगे कि सूखे में ही बिजाई करें। लेकिन क्या होता है कि सूखे में बिजाई करने के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, उसके साथ में बहुत सारे नुकसान भी हैं। हम किसी और वीडियो में उसके बारे में थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अभी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉसिंग वाला एरिया है। यहाँ पर इस तरीके से भी आपको गेहूँ दिखेंगे, और इस तरीके से अगर देखेंगे तो इस तरीके से भी दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है। हमने कम सीड रेट में बेहतर तरीके से उत्पादन लेने के लिए इस तकनीक से गेहूँ को बोया गया है। अब देखते हैं इसका क्या गणित रहता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कम सीड रेट अगर हम डालेंगे तो पता लग रहा है कि गेहूँ का उतना आपको प्रोडक्शन ही नहीं मिल पाए जितना आप चाहते हैं। तो फाइनल यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इधर हमारा क्रॉसिंग है, और यहाँ से अगर आप इधर देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि गेहूँ इसमें बोया है या फिर नहीं बोया है, बिल्कुल एक समान लग रहा है। यहाँ पर आपको गेहूँ बहुत कम मात्रा में दिख रहा है। तो ये एरिया है जो कि 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमने सीड रेट डाला। इसमें अगर आप देखेंगे तो लाइन में अगर आप देखेंगे तो गेहूँ बहुत अच्छी तरीके से निकला है। ये देखिए इस तरीके से। बाकी आपको खेत खाली इसलिए दिखेगा क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम मात्रा में आपको गेहूँ दिखेगा। अब इसके आगे हम आपको दिखा देते हैं DVW 377। और DVW 377 के बारे में बात करें तो ये वैरायटी भी क्या है कि हाई यील्ड वैरायटी बताई गई है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। लगभग अगर देखें तो 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। बाकी अगर 25-26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसानों को अगर इसका उत्पादन मिलता है तो बहुत बढ़िया तरीके की वैरायटी है। और हो सकता है कि इसका जो मंडी रेट है किसानों को थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि ये जो गेहूँ है आपको उतनी शाइनिंग आपको देखने को नहीं मिलती है इसमें। और 3385 की भी सेम कहानी है कि ये जो गेहूं की वैरायटी है बाकी किसी भी गेहूं के साथ में इसका ये जो वैरायटी है ये मैच नहीं खाती है, मतलब बिल्कुल अलग दिखती है ये वैरायटी। अगर आप इसको हाथ में लेके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका जो दाना है बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसकी क्वालिटी है, इस तरीके से ही ये वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक जो हमारा रकबा है
यहाँ हमने इसको डिवाइड किया है 50% में। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इतना जो एरिया छोड़ा है, इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपको 33-85 दिखेगा, जो कि आपको यहाँ से इधर क्रॉसिंग में है, यहाँ से इधर। बाकी इधर आपको सिंगल सॉइंग में दिखेगा। तो इधर आपको थोड़ा सा खाली खाली दिखेगा कि बिल्कुल अभी खाली है, गेहूँ उतना निकला नहीं है, लेकिन बाद में कवर हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम इधर देखेंगे तो इसके साथ भी यही कहानी हुई थी कि जब हम इसकी सॉइंग कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ था कि इसका भी गणित हमारा उतना ठीक बेनिफिट मतलब ठीक तरीके से बैठा नहीं था, तो इसमें भी हमने क्रॉसिंग कर दी बाद में। वैसे तो हमने क्या है इसको सिंगल सॉइंग में ही ले रहे थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि क्रॉसिंग करना ही पड़ा, क्योंकि जो गेहूँ बचा था उसको फिर बाद में क्रॉसिंग करना पड़ा। तो यहाँ से अगर हम इधर देखेंगे तो ये है DBW 377। वैसे अगर वैरायटी देखें तो इसका सीड का साइज़ थोड़ा सा बोल्ड आपको दिखता है, और बोल्ड आपको दिखेगा अगर आपकी सॉइल जो है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि जितनी भी वैरायटी जो बायो फोर्टिफाइड है या फिर जो वैरायटी हाई यील्डिंग वाली वैरायटी हैं, इनको आपको उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है जिस तरीके से आप बाकी जो वैरायटियां आ रही हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट में, मतलब इनको खाद पानी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मात्रा में देना पड़ता है। उसके बाद फिर इसकी क्वालिटी मिलती है, उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन मिलता है। जहां आप अगर यूरिया का 1 एकड़ में 1 बैग डाल रहे हैं तो इन वैरायटियों में आपको कम से कम 1.5 बैग डालना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादातर जो किसान है लगभग 100 से 120 kg प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन देते हैं पूरे गेहूं के जीवन काल में प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाद पानी करना पड़ेगा। तो ये सिंगल सॉइंग है अगर आप देखेंगे तो DBW 377 की। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये कंडीशन बनी हुई है, मतलब अभी भी जो गेहूँ है वो निकलने को तैयार है। ये देखिए अभी भी ये निकल रहा है। तो ये गेहूँ इस तरीके से निकल रहा है DBW 377। बाकी डे बाय डे इस तरीके का वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पास से क्लियर हो कि अगर हम हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में इस तरीके के मैनेज करने के बाद में अगर हम गेहूँ लगा रहे हैं तो इसका कितना क्या प्रोडक्शन मिल सकता है, कितना क्या उत्पादन मिल सकता है। और डे बाय डे क्या है कि थोड़ी सी याददाश्त हमारी भी रहेगी, हमारे पास भी रहेगा कि हमारा जो गेहूँ है किस तारीख को लगा था और कितनी तारीख को किस कंडीशन में था, किस तारीख को हमने इसमें सिंचाई करी थी। तो एक थोड़ा सा हमारा डाटा भी कैलकुलेशन हो जाता है। उसके साथ में क्या है किस तरीके से हम किसानों को बताते भी रहते हैं। और क्या है कि डे बाय डे इस तरीके से वीडियो देखने के बाद फिर किसानों को ऐसा लगता है कि जो खेत है ये हमारा खुद का है। क्योंकि पर डे अगर आप इस तरीके से खेत को देखोगे, वैरायटियों को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो वैरायटी है ये हमारे खुद के खेत में लगी हुई है। क्योंकि आज की कंडीशन में देखें तो कोई भी किसान अगर कोई एक्टिव फार्मर है तो पर डे खेत में जाएगा, लेकिन अगर कोई बिजी किसान है तो मेरे ख्याल से 15 दिन या फिर 20 दिनों के बाद ही अपने खेतों में जाते होंगे। तो ये सिंगल सॉइंग की कहानी है जो कि हमने हल्की मिट्टी में इस बार ट्रायल में लिया है। देखते हैं अब इसका किस तरीके का प्रोडक्शन निकलता है। बाकी अगर ब्लैक सॉइल में होता तो बहुत शानदार तरीके से आपको इसका प्रोडक्शन मिलता। ये हमारी थोड़ी सी लाल मिट्टी, हल्की मिट्टी है, तो इसमें देखते हैं आप किस तरीके का उत्पादन मिलेगा। बाकी हम इस तरीके का वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आए थे कि गेहूं की जो बिजाई है हमें सूखे में करना चाहिए या फिर पलेवा करने के बाद करना चाहिए। तो देखिए दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। अगर आप सूखे में बिजाई कर रहे हैं तो इसके कुछ अलग बेनिफिट हैं, अगर आप पलेवा करने के बाद बिजाई कर रहे हैं तो इसके कुछ अलग बेनिफिट है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि हम छोड़ चुके हैं, शायद पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है या फिर जो कुछ निजी समस्याएं चल रही थी उसके चलते हम वीडियो बना नहीं पाए हैं गेहूं की वैरायटियों के ऊपर। उसके साथ में किस तरीके से हमें गेहूं लगाना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें छूटी है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर कवर करेंगे। ये हमारा हल्का एरिया आ गया फिर से, क्योंकि अगर आप हमारी मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी के चलते हमारा जो प्रोडक्शन है, मैं मानता हूँ कि अगर इस तरीके की मिट्टी में, हल्की मिट्टी में अगर 20 से 22 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन आ गया, तो जो हाई यील्डिंग वैरायटियाँ रहती हैं ये ब्लैक सॉइल में जिनकी फर्टिलिटी बहुत शानदार रहती है, ऐसी मिट्टी में उन यही वैरायटियों का जो प्रोडक्शन है 26 से लेकर 28 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आराम से आ जाएगा। क्योंकि हमारी जो मिट्टी है कुछ इस तरीके से है। बाकी हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैनेजमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।